अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेस्टर सिलेबस का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसी की लेक्चर सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। एक बात आप याद रखना, अगर आपने अच्छी तरह से इसकी नोट मेकिंग की, अच्छी तरह से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जैसे कि आपको पता है कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्टिंग करेंगे। खाली आपको क्या करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो भी यहां पे हम आपको पढ़ाएंगे, आपको उसकी नोट मेकिंग करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर देखना आप, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक पीओ का एग्जाम हो, या जेके एसएसबी का एग्जाम हो, एक भी मार्क्स आपका नहीं गिरेगा, ये बात याद रखना। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फादर है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक ग्रेट मैथमेटिशियन, जिसका नाम हिप्पारकस है। इसको कहते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रियल में तीन ग्रीक वर्ड्स की बनी हुई है, ट्राई गॉन मैट्री। ट्राई अगर हम देखेंगे, ट्राई 3 को कहते हैं, गॉन मीन्स साइडस, मैट्री मेजरमेंट को कहते हैं, मैट्री मेजरमेंट को कहते हैं। तो अब अगर मैंने यहां पे इन तीनों वर्ड्स को कंबाइन किया तो ये क्या बनता है दोस्तों? ये बनता है 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्री सिंपली मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब आप सोचते होंगे कि अगर ये मेजरमेंट है एक ट्रायंगल के 3 साइडों की का, अब क्या इस मेजरमेंट में हर एक ट्रायंगल के 3 साइड्स आते हैं? क्या हर एक ट्रायंगल इसमें आता है? नहीं दोस्तों, इसमें हम खाली अगर हम पढ़ते हैं, खाली और खाली हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं, तो खाली आपको याद रखना है दिस ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है टी रेशोज। अब ये टी रेशोज क्या होते हैं? टी रेशो आपको पता होगा। रेशो सिंपली किसको कहते हैं? 2 सिमिलर क्वांटिटियों का कंपैरिजन। अगर एक क्वांटिटी मैंने ऊपर रखी, दूसरी क्वांटिटी मैंने नीचे रखी, इनका कंपैरिजन हम डिवीजन प्रोसेस से करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास, आप में से किसी के पास 10 रुपीस का नोट है और मेरे पास 5 रुपीस का नोट है, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया, दोनों सेम क्वांटिटीज है, 10 रुपीस 5 रुपीस। अब जब मैं रेशो निकालूंगा, 5 1 जार 5 2 जार 2/1, यही यहां पे रेशो बनेगा। अब यहां पे अगर हमें रेशो पढ़ना है, ये तो हो गया रेशो, 2 सिमिलर क्वांटिटियों का कंपैरिजन। कैसे करते हैं कंपैरिजन? डिवीजन से। अब यही रेशो है किन का? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, टी रेशोस। अब ये टी रेशोस कौन से हैं? इन टी रेशोस को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस ट्रायंगल की, इस राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि अगर ये एबीसी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल रखा, अगर इस एंगल ए को मैंने थीटा रखा, ग्रीक लेटर थीटा से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, सपोज ये एंगल थीटा है। अब जैसा कि ये एंगल बी 90 डिग्री के बराबर है, तो ट्रायंगल में आपको पता है तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर ये एंगल अकेले 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या इस एंगल और इन दोनों एंगलों का सम 90 के बराबर होगा? अब अगर मैंने इस एंगल को थीटा रखा, थीटा सपोज मैंने 30 डिग्री रखा, तो 90 में से इन दोनों का सम 90 है। अब अगर ये 30 है तो ये तो फिर 90 माइनस 30 निकलेगा, मीन्स ये एंगल फिर 60 डिग्री होगा। अब इन्हीं 2 एंगल्स के लिए ये 2 एंगल्स अब यहां पे एक्यूट एंगल्स 2 है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर 0 और 90 के बीच में लाई करता है। अब ये एंगल थीटा अगर मैंने कंसीडर किया, अब इस थीटा, मुझे बताओ ये एंगल थीटा किस साइड के ऊपर खड़ा है? ये थीटा AB साइड के ऊपर खड़ा है। तो इस थीटा के लिए ये AB, ये इसके लिए बेस बनेगी।
और इस थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है, बीसी। दोस्तों ये बीसी परपेंडिकुलर बनेगा इस एंगल थीटा के लिए। अब अगर मैंने इस एंगल को चेंज किया, मैंने थीटा, तो थीटा के लिए ये बेस, ये आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अब अगर मैंने एंगल सी लिया, क्या एंगल सी के लिए यही परपेंडिकुलर और ये क्या बेस है? नहीं दोस्तों, इस एंगल सी के लिए मुझे बताओ ये एंगल सी किस साइड के ऊपर खड़ा है? ये एंगल सी इस बीसी साइड के ऊपर खड़ा है, तो इस एंगल सी के लिए ये बीसी, ये इस एंगल के लिए बेस बनेगी। और इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? तो ए बी साइड है, तो इस एंगल सी के लिए ये ए बी साइड जो है ये इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगा। तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर ए बी और ये बीसी इसके लिए बेस। इस एंगल ए के लिए ए बी बेस और ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर मैंने एंगल बी लिया, तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सा, 90 के अपोजिट में जो भी साइड पड़ता है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूस ही होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट में ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होता है। अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया सबसे पहले, क्योंकि हमें ये पढ़ना है अभी टी रैशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रैशोज क्या होते हैं। मैं अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रैशोज बताऊंगा क्या होता है। तो इस राइट एंगल, इस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक साइड पता होगा, चाहे वो ये साइड हो, ये साइड हो या ये वाला साइड हो, और एक स्पेसिफिक एंगल अगर आपको गिवन होगा, तो इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम रिमेनिंग दो साइड्स निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं? इन टी रैशोज की मदद से। जब हम इन टी रैशोज को यहां पे यूज करेंगे, हम रिमेनिंग टू साइड्स निकाल सकते हैं। अब ये टी रैशोज कौन से टी रैशोज है, कौन कौन सा टी रैशो है और टी रैशोज क्या होते हैं मैं बताऊंगा। देखो, अब अगर इस ट्रायंगल में टोटल कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। एक तो हो गए ए बी, बी सी और ए सी। अब मुझे बताओ इन तीनों साइडों का अगर मैं रैशो निकालूंगा, अगर मैं रैशो निकालूंगा तो रैशो निकलेगा या ये साइड बटा ये साइड, या ये बटा ये, या ये साइड बटा ये साइड, या ये साइड बटा ये साइड, या दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, या दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड। जब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल में 6 रैशोज बनते हैं यहां पे। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूंगा, एक रैशो बनेगा ये, अगर एंगल मैंने कंसीडर किया, अगर मैंने एंगल ए को कंसीडर किया तो ये वाला एंगल फिर थीटा है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस थीटा के लिए बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो एक रैशो क्या बनेगा? सबसे पहले इस एंगल थीटा के लिए मैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, मैंने एक रैशो निकाला। तो इसके बाद दूसरा क्या बन सकता है? दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड। अब दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, इसके बाद में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रखूंगा यहां पे। उसके बाद में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस रखूंगा। या और एक रैशो क्या बनेगा? या बनेगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस, या बनेगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो टोटल में मुझे बता कितने रैशो बने यहां पे? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने इन्हीं टू साइडों का रैशो लिया। टोटल में कितने रैशो बने? 6। अब कोई बोलेगा कि क्या 7वां रैशो भी बन सकता है? जरा बनाओ। तो 7th रैशो नहीं बनेगा, टोटल इतने ही रैशो बनेंगे। अब जब इन मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेशन की, जब उन्होंने देखा, इन्होंने इस ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया, उन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर साइन, SIN। उसके लिए एब्रिविएशन साइनस। साइनस कहां से निकला है? अर्थात जीवा से निकला है। वो एक एंशिएंट लेटर है, आपको उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको सिंपली टी रैशो याद रखने हैं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही बेस बाय हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बेस, ऐसे ही tan ऑफ एंगल थीटा, तो हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर ये बराबर होता है कोसेक ऑफ थीटा के बराबर। और हाइपोटेन्यूस बेस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सेक ऑफ थीटा, और बेस बाय परपेंडिकुलर ये होता है बराबर कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो जरा मुझे बताओ ये कितने रैशो बने? 1 2 3, और ये कितने हैं? ये 3 है। तो टोटल में अगर हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यही 60 रैशोज आपको याद रखने हैं। अब इनको कैसे इन शॉर्ट याद रखना है, मैं यहां पे आपको एक फार्मूला बताऊंगा। तो उसी फार्मूला के थ्रू आपको इन 60 रैशोज को, मतलब 1 सेकंड में आप उनको याद रख पाओगे। कैसे? यहां पे मैंने अगर टेबल एक बनाया, तो ये टेबल मैंने बनाया, ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा। ऊपर अगर मैंने यहां पे लिखा साइन, फिर मैंने लिखा कॉस, फिर लिखा मैंने टैन,
और बीच में 1 2। तो एक बार आपको याद रखना है, आपको कश्मीरी में हमने एक फार्मूला बनाई है, आप अपने एंगल से दूसरी फार्मूला भी बना सकते हो। तो मैंने कौन सी फार्मूला बनाई, साइन कॉस टैन, इनको कैसे याद रखना है। तो ऐसे पाकसा बैलाला पाक हलव हासा बनाओ। तो पहला टी रेशो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ एंगल थीटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ एंगल थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस tan ऑफ एंगल थीटा। तो अब अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो P बाई एच दिस बाई दिस। अब अगर हम बॉटम टू टॉप जाएंगे मींस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, वो बराबर होता है दोस्तों कोसेक ऑफ एंगल थीटा। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस वो बराबर होता है सेक ऑफ एंगल थीटा। तो ऐसे ही बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर वो बराबर होता है कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो इन शॉर्ट आप इन टी रेशोज को याद रख सकते हो। तो ये था टी रेशोज का कंसेप्ट। मैंने आपको पढ़ाया कि टी रेशोज कौन से हैं और कैसे आपको इनको याद रखना है। अब इसके बाद हम जाते हैं टी रेशोज, अब कुछ रिलेशंस है यहां पे, तो उन रिलेशंस को हम याद रखें। लेकिन एक बात आपको दोस्तों याद रखना है, एंगल थीटा मैंने रखा, एंगल थीटा। अब अगर मैं इस वाले एंगल को रखूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया इस एंगल के लिए ये वाली बेस, ये वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और कुछ रिलेशंस इन्हीं टी रेशोज से रिलेटेड। तो सबसे पहले कोशेंट रिलेशन से हम स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद हम फिर रेसिप्रोकल रिलेशंस को यहां पे लेंगे। ठीक है, कोशेंट रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो इरेज करते हैं बोर्ड को सबसे पहले। आज सर्दी ज्यादा है इसलिए मतलब बोर्ड जल्दी से इरेज नहीं होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशेंट रिलेशंस। ठीक, तो यहां पे मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशेंट रिलेशन यहां पे। ठीक है, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशेंट रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में अगर आप देखेंगे, मैं यहां पे एक ट्रायंगल भी बनाऊंगा ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ABC ट्रायंगल अगर मैंने यहां पे बनाया, इस एंगल को मैंने थीटा रखा, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पे साइन थीटा, मुझे बताओ किसके बराबर होता है। साइन थीटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है कि नहीं। अब अगर मैं एक काम करूंगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, इसका भी रेसिप्रोकल लूंगा। जब किसी जगह इक्वालिटी साइन होती है ना, सपोज अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, अगर A बाई बी आपका C बाई डी के बराबर है, अगर मैं दोनों साइड रेसिप्रोकल लूंगा तो B बाई ए बराबर होगा D बाई सी के। कैसे? B अगर मैंने ऊपर चढ़ाया, C को नीचे लाया, या B को इसके साथ मल्टीपल किया, D को इसके साथ मल्टीपल किया। जैसे मैं यहां पे बताऊंगा A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी। ठीक है, अब अगर मैंने क्या किया, मैंने C को यहां ट्रांसपोज किया और मैं इस D को यहां A को ट्रांसपोज यहां करूंगा। यहां देखो आप, D ऊपर रहेगा D, C को मैंने ट्रांसपोज किया, ये D बाई सी बनेगा। अब यहां पे B है, मैंने A को ट्रांसपोज किया, ये डिवाइड होगा। तो D बाई सी इज इक्वल टू B बाई ए बराबर किसके, तो इसका जब मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो D बाई सी इज इक्वल टू B बाई ए निकला। तो दोनों साइड में जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसमें कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे अगर मैंने यहां पे रेसिप्रोकल लिया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1 बाई साइन थीटा और P बाई एच का रेसिप्रोकल होगा H बाई पी। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 बाई साइन थीटा तो ठीक साइन थीटा ही है। मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर वो बराबर होता है कोसेक ऑफ एंगल थीटा के बराबर। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैंने इसका प्रूफ दिखाया, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल थीटा अगर हम देखेंगे वो बराबर होता है सेक ऑफ थीटा के बराबर। ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ एंगल थीटा वो बराबर होता है कॉट ऑफ एंगल थीटा के। तो जैसे अगर साइन रेसिप्रोकल है कोसेक का, साइन रेसिप्रोकल है कोसेक का, तो ऐसे ही कॉस रेसिप्रोकल है सेक का। तो tan रेसिप्रोकल कॉट का, कॉट tan का, कॉस सेक का, सेक कॉस का, साइन कोसेक का, कोसेक साइन का। ये आपस में रेसिप्रोकल्स है। तो 1 बाई साइन कोसेक, 1 बाई कोसेक, यहां पे मैं लिखूंगा 1 बाई कोसेक थीटा किसके बराबर, साइन ऑफ एंगल थीटा।
तो ऐसे ही 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा, अगर मैं यहां पे लिखूंगा 1 बाय सेक थीटा किसके बराबर है, 1 बाय सेक थीटा बराबर है कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो 1 बाय टेन थीटा कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा किसके बराबर है, वो बराबर है टेन ऑफ एंगल थीटा के। ठीक है, तो ये तो हो गई रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है, अब इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में यूज होता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक ऑफ एंगल थीटा ये बराबर होता है 1 के। कैसे 1 के बराबर होता है, मुझे बताओ। साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू यहां पे 1, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कैंसिलेशन, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिलेशन, तो यहां पे 1 बचेगा और यहां पे भी 1 बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, ऐसे ही कॉस ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही कॉट ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा आल्सो इक्वल्स टू 1। प्रूफ ऐसे है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब इसके बाद कोशेंट रिलेशन में अगर हम देखेंगे तो कोशेंट रिलेशन में सबसे पहले मैं टेन थीटा को लिखूंगा यहां पे। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने टेन थीटा को यहां पे सेम रखा, टेन थीटा इस परपेंडिकुलर जो है इसको मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया और इस बेस को भी मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया। फिर से अगर कैंसिलेशन होगी तो यहां पे फिर से बचेगा p बाई बी, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वो तो साइन थीटा के बराबर होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा बराबर निकला साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये एक कोशेंट रिलेशन है। तो ऐसे ही कॉट ऑफ थीटा किसके बराबर है, कॉट ऑफ थीटा बराबर होता है, अगर ये साइन बाय कॉस है तो कॉट तो आपको पता है कि टेन का रेसिप्रोकल है, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गई रेसिप्रोकल रिलेशंस और कोशेंट रिलेशंस मैंने यहां पे मेंशन की। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखो अब कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और आपको इसके अलावा अब हमें याद रखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट में बताऊंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन से क्या है। ठीक है, तो इरेज करते हैं बोर्ड को। ओके, तो ये तो बोर्ड हो गए रेस। अब हम यहां पे देखेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी मैंने यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल रखा, तो इस एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर इस एंगल को मैंने थीटा रखा, एक ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था पाइथागोरस, उसने हमें एक ट्रिपलेट दिया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको कहते हैं। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगर मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वो बराबर होता है 5 स्क्वायर, ऐसे ही 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर वो बराबर होता है 10 स्क्वायर, ऐसे ही अगर यहां पे मैं लूंगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये तो हो गए कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जैसे कि 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर, और भी कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है जो मैं मेंशन करूंगा यहां पे अभी। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, जैसे कि सपोज अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए बी साइड जो है ये मेरा 3 है और बीसी साइड मेरा 4 है, इस पाइथागोरस ट्रिपलेट की मदद से आप डायरेक्टली गेस कर सकते हो कि तीसरा साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो सकता है। अगर ये 3 4 है तो ये वाला साइड 5 होगा। ऐसे ही अगर किसी जगह आपको, सपोज मैं यहां पे क्या करूंगा, मैंने इसको रखा, मैंने इसको 10 रखा,
ये 6 है। अब जो बीसी साइड है ये आप इजीली पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से डायरेक्टली निकाल सकते हो कि अगर 6, 8 और कौन सा नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है। 6, 8 और 10। अगर ये 6 है, ये 10 है, ये फिर 8 हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना है आपको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा ट्रिपलेट होता है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे कि यहां पे 10, 8, 6 मैंने रखा तो 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। जैसे मतलब इसमें 13 हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस और परपेंडिकुलर्स होंगे। तो इसकी मदद से अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका एक सेकंड कीमती होता है, ठीक है। तो अगर आप इनको डायरेक्टली याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब और कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, मैं इनको यहां पे मेंशन करूंगा। इसके अलावा यहां पे अगर हम देखेंगे 7, 24, 25 है, ये मैंने शायद रखा है यहां पे 7, 24 और 25 है। इसके अलावा 8, 15, 17 है, 8, 15, 17 है, और 9, 40, 41 शायद मैंने लिखा वो 9, 40, 41, 11, 60, 61, 11, 60 फिर 61 है, और है 12, 35, 37, 12, 35, 37 है, और है 13, 84 और 85, 16, 63 और 65 है। इसके अलावा 20, 21 और 29 है, और है 28, 45 और 53 है, और है 33, 56 और 65 है, 36, 77 और 85 है, 39, 80 और 89 है, 48, 55 और 73 है। तो ऐसे ही सॉरी ये 84 है यहां पे, ये 84 है यहां पे। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे 65, 72 और 97 है, 120, 99 और 101 है। ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, आपको इनको याद रखना है। यहां पे मैंने क्या लिखा 39, 80, 39, 80 और 89 ये है, 89 ही है ये। तो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो अगर एग्जाम में आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इनके बाहर नहीं आएंगे, यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको रिपीट होते इन्हीं में से बहुत सारे। अगर हम एसएसबी को लेंगे तो एसएसबी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, तो अगर हम एसएससी को लेंगे या बैंक पीओ को लेंगे तो ये कुछ बार आया है, ये उन्होंने यूज किया है, ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके अलावा ये वाला भी उन्होंने यूज किया है, ये वाला। तो इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आपने ये इन सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद रखा, ठीक है। तो ये था आज का पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो किया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो ये था पहला लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।